गहरे, नीले और शांत समुद्र की गहराइयों में तारा नाम की एक खूबसूरत जलपरी रहती थी। उसकी आंखें समुद्र की लहरों जैसी चमकती थीं और उसके बालों में मोतियों सी चमक थी। पर तारा की असली खूबसूरती उसकी मुस्कान नहीं, उसका दिल था, जो समुद्र की तरह विशाल और दयालु था। तारा अपने दोस्तों, डॉल्फिन, कछुए और रंग-बिरंगी मछलियों के साथ पूरे समुद्र में मदद के लिए जानी जाती थी। जब भी कोई मुसीबत में होता, तारा सबसे पहले पहुंचती। लेकिन उसके दिल में एक छोटी सी इच्छा थी। काश मैं एक दिन सतह पर जाकर चांद को करीब से देख पाऊं। हर रात तारा समुद्र की छत यानी सतह की ओर देखती और चमकते चांद को निहारती। उसे लगता जैसे चांद उससे बातें कर रहा हो। पर जलपरी रानी का नियम था, कोई भी जलपरी सतह पर नहीं जाएगी, क्योंकि वहां खतरे थे, जहाज, इंसान और तेज हवाएं। एक रात समुद्र में भयंकर तूफान आया। लहरें ऊंची हो गईं। सब जीव छिप गए, पर तारा तैरते हुए ऊपर की ओर निकल गई। तभी उसे किसी की हल्की सी आवाज सुनाई पड़ी। बचाओ, कोई है? तारा डरते डरते सतह पर पहुंची। उसने देखा, एक नन्हा इंसानी बच्चा लकड़ी के टुकड़े पर तैर रहा था और चारों ओर अंधेरा व लहरें थी। तारा जानती थी कि नियम टूट रहा है, लेकिन उसकी दया ने डर पर जीत पा ली। तारा ने अपनी चमकदार पूंछ से लहरों को चीरते हुए बच्चे को सहारा दिया और धीरे धीरे उसे समुद्र किनारे के एक सुरक्षित इलाके तक पहुंचा दिया। बच्चा बेहोश था। तारा ने उसकी सांसें ठीक करने के लिए अपने जादुई मोती का इस्तेमाल किया। कुछ ही देर में बच्चा हिला और धीरे से बोला। तारा मुस्कुराई। मैं बस एक दोस्त हूँ, अब तुम सुरक्षित हो। बच्चे ने उसकी चमकती पूंछ को देखा लेकिन कुछ समझ नहीं पाया, क्योंकि तभी तारा जल्दी से पानी में वापस उतर गई। अगली सुबह बच्चे के परिवार वालों ने कहा कि तूफान में उसे किसी ने बचाया था। लेकिन जब मछुआरों को तारा की एक चमकदार पलक मिली, वे समझ गए कि समुद्र में कोई रहस्यमयी जीव जरूर है। फिर मछुआरों ने जाल, नावें और बड़े बड़े प्रकाश लेकर समुद्र में खोज शुरू कर दी। समुद्र के सभी जीव डर गए। तारा खुद को दोषी मानने लगी कि उसकी वजह से सब खतरे में हैं। तभी जलपरी रानी ने उसे बुलाया और कहा, तारा, तुमने नियम तोड़ा, लेकिन जो किया वह गलत नहीं था। दया हमेशा नियमों से बड़ी होती है। रानी ने समुद्र की दीवारों को जादुई संरक्षण से ढक दिया ताकि कोई इंसान वहां न पहुंच सके। उस रात तारा उदास थी कि शायद अब वह सतह पर कभी नहीं जा पाएगी। पर रानी उसके पास आई और बोली, तुम्हारे साहस और दया के सम्मान में आज से तुम्हें महीने में एक बार सतह पर जाने की अनुमति है, ताकि तुम चांद को उतना करीब से देख सको जितना तुम्हारा दिल चाहे। तारा खुशी से चमक उठी। वह सतह पर आई, लहरों के बीच उभरी और पहली बार चांद को इतना पास और इतना खूबसूरत देखा कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। लहरों ने उसका स्वागत किया और चांद जैसे मुस्कुरा उठा। अब तारा की पहचान सिर्फ जलपरी नहीं रही, वह समुद्र की दयालु रखवाली बन गई, जिसे हर जीव अपना साथी समझता था। हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल काव्य कहानी टीवी।